नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य डिस्कस करूंगा दोस्तों, है ना। इसके पहले मैंने एक पार्ट डाल चुका हूं जिसमें मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों को डिस्कस किया था। अब उसके आगे डिस्कस करते हैं हम दोस्तों। तो लोक संस्कृति का मतलब मैंने बताया था किसी खास समुदाय की पारंपरिक प्रथाएं होती है ना, रीति रिवाज होते हैं, अभिव्यक्तियां होती है दोस्तों, अभिव्यक्तियां होती है। ये परंपरा पीढ़ी से चली आ रही होती है। लोक संस्कृति पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही होती है। किसी समुदाय की पहचान का अहम हिस्सा होता है लोक संस्कृति, है ना। लोक संस्कृति में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला कौशल, भाषा, नृत्य, गीत, त्योहार, रीति रिवाज, लोक साहित्य, लोक विश्वास, लोक धर्म और लोक कलाएं सब चीज शामिल होती है दोस्तों। उसी को लोक संस्कृति कहा गया है ना। इसमें संस्कृति किसी समाज की मानसिकता और रीति रिवाज का समूह होता है एक प्रकार का। तो समझ में आ गया दोस्तों लोक संस्कृति क्या होती है। लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक गाथाएं शामिल होती है, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक कहावतें, लोरियां, पहेलियां, धर्म गाथाएं भी होती है कुछ कुछ, और किंवदंतियां शामिल होती है दोस्तों। तो इस हिसाब से अपन एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश के लोक गायन डिस्कस करूंगा, है ना। लोक गायन डिस्कस करूंगा, उसके बाद लोक गीत भी डिस्कस कर लूंगा। लोक गायन को ही लोक गीत कहते हैं दोस्तों। लोक गायन डिस्कस करूंगा, है ना। फिर लोक नाट्य और लोक नृत्य डिस्कस करूंगा दोस्तों। लोक नृत्य और चित्रकलाएं भी डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। देखो बात करते हैं अपन लोक गायन की। लोक गायन को लोक गीत भी बोलते हैं। आम लोगों के लोकप्रिय गीत होते हैं दोस्तों ये। इन्हें लोक समाज अपनाता है और ये लोगों यानी लोक के लिए लिखे जाते हैं, लोगों के लिए लिखे जाते हैं। लोकगीत में ताजगी होती है, ये गांव के लोगों द्वारा ही लिखे जाते हैं। लोकगीत में आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गीत है दोस्तों। अपने लोकगीत में विविधता और वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी होता है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे निमाड़ क्षेत्र के, मालवा क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के और बघेलखंड क्षेत्र के, तो ये नाम पता रहना चाहिए, क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे संत सिंगाजी गायन किस क्षेत्र का है, क्वेश्चन आ सकता है। संत सिंगाजी गायन निमाड़ क्षेत्र का है। कलगी तुर्रा गायन कहाँ का है, निमाड़ का है। मसाणिया या उसी का एक नाम है काया खोज ये कहाँ का, निमाड़ का है। गरबा गरबी किस क्षेत्र का लोक गायन है, तो निमाड़ क्षेत्र का है। नागपंथी इंपॉर्टेंट है, निमाड़ क्षेत्र का है। इसके अलावा निर्गुड़िया गायन कहाँ का, ये निमाड़ क्षेत्र का है। और सांझा गीत कहाँ का है, ये निमाड़ क्षेत्र का है। तो ये पता होना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। जैसे कलगी तुर्रा गायन किस क्षेत्र का है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना। इसको अभी डिटेल में अपन यहाँ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, लेकिन एक बार यहाँ से देख लीजिए। मालवा का कौन सा है, तो भरथरी गायन मालवा का है, इंपॉर्टेंट है भरथरी गायन। रोलो गीत इंपॉर्टेंट है, मालवा का है, भील जनजाति के द्वारा गाते हैं इसको, है ना। बरसाती बारात नाम का मालवा में चलता है लोक गायन, है ना। लोक गायन बरसाती बारात। भोपे गायन इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का है, मालवा का है। हीट गायन इंपॉर्टेंट है, ये मालवा का है दोस्तों, लोक गायन है। सांझा गीत जो है ये कहाँ का है, मालवा का है। इसके अलावा तेजाजी की कथा और गायन नाम का, तेजाजी कथा गायन, तो इतने मालवा के हैं, तो पता रहना चाहिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछ सकता है रेलो गीत कहाँ का है, तो मालवा का है, पता होना। बुंदेलखंड के देखेंगे तो बेरायटा गायन कहाँ का है, ऐसा पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड का है। देवरी गायन, है ना। जगदेव का फुआरा, इसको जगदेव का फुआरा भी बोलते हैं। जगदेव का फुआरा किस क्षेत्र का है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कहाँ का लोक गायन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बुंदेलखंड का है। फाग गायन, तो फाग गाई जाती है दोस्तों बुंदेलखंड में। ईश्वरी की फागें गाई जाती है ना, उसी को फाग गायन कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। आला गायन कहाँ का है, तो आला गायन बुंदेलखंड का है दोस्तों। आला उदल के ऊपर लिखा गया था, वीर गीत है एक प्रकार का, यानी वीर रस प्रदान है, और जगनिक ने लिखा था, और वहाँ पे बुंदेलखंड में गाते हैं आला गायन। इसके अलावा भोला गीत कहाँ का पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड का है ना। हर दौला की मनौती कहाँ मांगी जाती, कहाँ गाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसके अलावा चौकड़िया कहाँ का है, पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड का है। तो ये नाम याद रखने हैं, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र के करके क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। बघेलखंड के कौन से इंपॉर्टेंट है, तो बघेलखंड का इंपॉर्टेंट है वीरा गायन, है ना। वीरा को बीरा गायन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बीरा गायन कहाँ का है, बघेलखंड का है। विदेशिया गायन इंपॉर्टेंट है, विदेशिया गायन कहाँ का है, बघेलखंड क्षेत्र का लोक गायन है ना। बसदेवा गायन कहाँ का है, ये बघेलखंड क्षेत्र का लोक गायन है। बांस गीत कहाँ का है, पूछा जाते रहता है, बघेलखंड का है। इसके अलावा सीदेव गायन कहाँ का है, सीदेव गायन बघेलखंड का है। पांडवानी गीत जो है पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ तरफ क्षेत्र का है ना। और घोटुल पाठा नाम का गीत गायन कहाँ का है, ये बघेलखंड का है। तो क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं, इसको एक बार देखना है सिर्फ और समझना है ना। इसके अलावा इन्हीं के बारे में आगे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है उसको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विदेशिया गायन कहाँ का है ना, ये हरदल्ला की मन्नती कहाँ मांगते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। बात करते हैं अपन निमाड़ क्षेत्र की, पहले इसी को डिस्कस कर रहे हैं फिर से, है ना, लेकिन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा जो पता रहना चाहिए। तो पहला देखेंगे अपन संत सिंगाजी गायन दोस्तों, है ना। संत सिंगाजी गायन लोकगीत है, लोकगीत या लोक गायन है। तो ये संत सिंगाजी गायन जो है ये निर्गुण भजनों की भक्ति भाव से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गाया जाता है दोस्तों, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गाया जाता है। निर्गुण कवि थे कि नहीं संत सिंगाजी, है ना, इसलिए निर्गुण भजनों की भक्ति भाव से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र में मृदंग का प्रयोग होता है और झांझ का प्रयोग होता है। मृदंग ऐसा ढपली टाइप का होता है, ढोलक होता है बहुत बड़ा जिसको गले में टांग के गाते हैं, बजाते हैं। और झांझ होता है दोस्तों कि ये ऐसा दो प्लेट को टकराते तो जैसी आवाज़ होती है ना, उस टाइप का झांझ होता है ना। तो ये संत सिंगाजी कहाँ का है पूछा जाएगा, निमाड़ क्षेत्र का है, इतना याद रखना है अपने को। नेक्स्ट है दोस्तों कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा इंपॉर्टेंट है। कलगी तुर्रा क्या है करके पूछेगा तो ये कलगी तुर्रा लोक गायन है। कहाँ का है, निमाड़ का है ना। कलगी तुर्रा सॉन्ग है एक प्रकार का। फाड़ गायन की कला है ये, फाड़ गायन की कला है जिसमें कलगी और तुर्रा दो पक्ष होते हैं। कलगी पक्ष शक्ति एवं तुर्रा पक्ष ब्रह्मा का प्रतीक होता है। दोनों ही पक्षों द्वारा व्यंग्यात्मक लहाजे में तरह तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं दोस्तों, है ना। होली की दूज, रंग पंचमी और गणगौर पर्व में सॉन्ग गाया जाता है, उसी को कलगी तुर्रा कहा जाता है। उसी को कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र का है, याद रखना है। कलगी तुर्रा कहाँ का है पूछेगा, निमाड़ क्षेत्र का है ना। इसमें वाद्य यंत्र ने कलगी तुर्रा नामक अखाड़ों के द्वारा सवाल जवाब शैली है, एक प्रकार का सवाल जवाब करते हैं जैसे ही मैंने बताया वैसा ही, है ना। वाद्य यंत्र इसमें चंग नाम का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, पता रहना चाहिए। चंग नाम का वाद्य यंत्र, है ना, चंग नाम का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है मसाणिया गायन या काया खोज नाम है इसका। मसाणिया गायन मध्य प्रदेश का एक प्रकार का लोक गायन या लोकगीत है। काया खोए गीत भी बोलते हैं इसको, काया खोज गीत भी कहा जाता है। इस गीत में मृत्यु समारोह के दौरान गाया जाता है दोस्तों। ये गीत जो है मृत्यु समारोह के दौरान गाया जाता है। पुरुष कलाकार गाते हैं इसको, पुरुष कलाकार गाते हैं दोस्तों, इसको पुरुष कलाकार गाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मा की अमरता व शरीर की नश्वरता से संबंधित मृत्यु गीत है। मैंने बताया मृत्यु गीत है। इसमें मृदंग, झांझ और इकतारा नाम के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। मृदंग, झांझ और इकतारा, मृदंग, झांझ और इकतारा। मृदंग ढोलक टाइप का होता है और झांझ जो ऐसा दो प्लेट को टकराते नहीं के जैसा उस टाइप का रहता है। और इकतारा जो होता है दोस्तों वो ऐसा इकतारा होता है, यानी जैसे सरस्वती माता के पास जो है ना बजाने वाला उसी टाइप का रहता है, लेकिन छोटा होता है वो, है ना, इकतारा, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये कहाँ का है पूछेगा, निमाड़ क्षेत्र का, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे फाग गायन की बात करते हैं। यह राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित गायन है फाग गायन, है ना। इसे होली के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों द्वारा गाया जाता है। वाद्य यंत्र में इसमें मृदंग, टिमकी और मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। मृदंग, टिमकी और मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। फाग गायन कहाँ का है पूछेगा तो फाग गायन कहाँ का, निमाड़ क्षेत्र का है ना। फाग गायन दूसरी जगह का भी है। फाग गायन जो है ये बुंदेलखंड में भी होता है, याद रखना है, बुंदेलखंड में भी होता है फाग गायन, है ना। इसके अलावा गरबा गरबी, गरबा गरबी कहाँ का, गरबा गरबी नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा स्त्री प्रधान जबकि गरबी पुरुष प्रधान है। गरबा जो है स्त्री प्रधान और गरबी जो है वो पुरुष प्रधान होता है, याद रखना है। समझ में आ गया, निमाड़ क्षेत्र की इतना इंपॉर्टेंट है ये पता होना। ये फाग गायन खासकर बुंदेलखंड का है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है मालवा का, देखते हैं फटफट। एक लोक गायन देखेंगे, उसमें पहला है भरथरी गायन। भरथरी गायन, है ना। भरथरी गायन जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है जो राजा भरथरी की कहानी कहता है। छत्तीसगढ़ और मालवा क्षेत्र का भी है। छत्तीसगढ़ और मालवा क्षेत्र का
भी एक लोकगीत है जो राजा भर्तहरि की कहानी कहता है। यह गीत योगियों द्वारा गाया जाता है जो अक्सर सारंग या एक कतार बजाते हुए दिखते हैं, है ना, एक कतार बजाते हुए दिखते हैं, उनके बारे में बताता है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है। नाथ संप्रदाय यानी कि नाथ संप्रदाय का मतलब होता है जो हिंदू धार्मिक पंथ होते हैं दोस्तों, एक प्रकार का। जैसे नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म का ही एक पंथ है जो सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, दासनाग, गोस्वामी, गिरिस्वामी, उपाध्याय, है ना, इन सब जो इनके द्वारा गाया जाता है उसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। तो बोल सकते हैं अपन सन्यासी, योगियों, जोगियों द्वारा गाए जाने वाला नृत्य यानी गायन है ये कि द्वारा गाया जाता है, जिसमें गोपीचंद गाथा, गोरखवाणी तथा कबीर व मीरा के भजन गाए जाते हैं। किसके? एक तो गोरखवाणी, है ना, इसमें गोपीचंद की गाथा, गोरखवाणी, कबीर व मीरा के भजन गाए जाते हैं। इसमें वाद्य यंत्र चिंकारा का प्रयोग होता है दोस्तों। चिंकारा वो होता है जैसे कि वो उसमें तार रहता है एक, और ऐसा बजाते हैं तो ऐसी आवाज़ जो निकलती है वाला, है ना, चिंकारा का प्रयोग होता है। चिंकारा का प्रयोग होता है, याद रखना। प्रमुख कलाकार है इसका सूरजभाई खांडे, है ना, सूरजभाई खांडे है। सूरजभाई खांडे ये भर्तहरि गायन के प्रमुख कलाकार है। कभी पूछा जा सकता है कौन सा गायन गाते हैं। भर्तहरि गायन के प्रमुख कलाकार है, याद रखना है। समझ में आ गया? भर्तहरि गायन कहाँ का पूछा जाएगा? मालवा का। सांझा गायन की बात करते हैं। सांझा किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है, अगर क्वेश्चन आ सकता है ना। सांझा किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है, अगर क्वेश्चन आ सकता है। ये मालवा का है, याद रखना है, मालवा का है। मालवा का सांझा लोकगीत एक पारंपरिक मधुर और मनमोहक रूप है दोस्तों, है ना। यहाँ मध्य प्रदेश का एक प्रकार का लोक संगीत है जो मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गाय के गोबर से बनी हुई और प्लास्टिक और फूलों से सजाई गई सांझा की गुड़िया की पूजा लड़कियां दिन के शाम के समय, दिन में और शाम के समय करती है दोस्तों, सुबह और शाम के समय। सुख समृद्धि के लिए सांझा गीत गाया जाता है। सुख समृद्धि के लिए सांझा गीत गाया जाता है, इतना याद रखें, है ना। पितृपक्ष में किशोरियों द्वारा शाम के समय गाया जाता है। किशोरियों द्वारा शाम के समय गाया जाता है, याद रख सकते हैं इतना। निर्गुड़िया भजन गायन इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ का है? मालवा का, है ना। तो निर्गुड़िया भजन गायन संपूर्ण मालवा अंचल में कबीर दास के निर्गुण भजन में गाया जाता है। निर्गुण भजनों में गाया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें इकतारा नाम का वाद्य यंत्र और मंजीरा, है ना। एक इकतारा होता है और एक मंजीरा होता है दोस्तों, इनका प्रयोग किया जाता है। प्रहलाद सिंह प्रहलाद सिंह टिपनिया इसके प्रमुख गायक हैं। निर्गुड़िया भजन गायन इंपॉर्टेंट है, मालवा अंचल का। इसके प्रमुख गायन का नाम है प्रहलाद सिंह टिपनिया। निर्गुड़िया गायन को नारदीय भजन भी कहते हैं, नारदीय भजन भी कहते हैं, पता रहना चाहिए। निर्गुड़िया गायन को नारदीय भजन भी कहते हैं, ये कभी आ सकता है ना, ये पता रहना चाहिए। तो इतना समझ में आया। इसके बाद हीट गायन की बात करते हैं। हीट गायन अहीरो का गायन है, एक जो कृषक पर आधारित होता है दोस्तों। वाद्य यंत्र इसमें ढोलक और मंजीरे का प्रयोग होता है। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें हीट गायन, है ना, हीट गायन। इसके अलावा रेलो गीत ये भील और कोरकू जनजाति के युवक युवतियों द्वारा गाया जाता है, ये मालवा का है, याद रखना है। भोपे गायन या भोपे जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है, जिसमें देव नारायण के पड़ की कथा सुनाई जाती है। देव नारायण के पड़ की कथा सुनाई जाती है, याद रखना है, ये भोपे जाति के द्वारा मालवा का है ना। तो मालवा के इतने इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, है ना, इतना समझ में आ गया होगा। बुंदेलखंड अंचल का, बुंदेलखंड का अपन लोग गीत या गायन डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसमें आता है एक बेरायटा गायन। क्या नाम है? बेरायटा गायन, है ना। तो ये गायन में महाभारत के साथ अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का गायन किया जाता है। अनेक ऐतिहासिक घटना का गायन किया जाता है इसमें, ये पता होना, है ना, ये पता होना। ये कथा गायन शैली है एक प्रकार की, और याद रखना बेरायटा बुंदेलखंड का है। इसके अलावा देवारी गायन जो है दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। देवारी गायन दिवाली के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। दिवाली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। राधा कृष्णन का प्रेम प्रसंग तथा भक्ति भाव रहता है इसमें। यह दोहे पर केंद्रित होता है। ये देवारी गायन जो है, देवारी गायन, ये दोहे पर केंद्रित होता है और ये बुंदेलखंड का पूछा जाएगा,
है ना, बुंदेलखंड लगाना है। उसके बाद है भोला गीत, जिसे बम्बुलिया कहते हैं। भोला गीत ये बम्बुलिया कहते हैं। ये श्रवण मास में शिव और शक्ति के संबोधित प्रश्नोत्तर शैली का गायन है। इसमें लमेटरा गीत भी कहा जाता है इसको, लमेटरा गीत भी कहते हैं दोस्तों इसको। ये बुंदेलखंड का है भोला गीत, या पूछेगा बम्बुलिया कहाँ का, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक गीत है, लोक गायन है ना। आला गायन कहाँ का है, तो वीर रस प्रदान है। जगनिक ने आला खंड पर आधारित है ये, और आला गायन करने वाले को क्या कहते हैं, अलहैत कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। अलहैत कहते हैं, आला गायन करने वाले को अलहैत कहते हैं, ये बुंदेलखंड का है। जगदेव का फुआरा गायन, जगदेव का फुआरा इंपॉर्टेंट है। चैत्र व कुंवार महीने में देवी की स्मृति हेतु गाए जाने वाला अखनायक गीत है ये, अखनायक गीत है। तो कब गाते हैं, कहाँ गाते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाते हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो लिखा है चैत्र और कुंवार में, है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड के। अब बघेलखंड के देखते हैं। बघेलखंड का है बसदेवा गायन, बसदेवा गायन बघेलखंड का है दोस्तों। इसमें पौराणिक कथाओं का गायन सारंगी की धुन पर किया जाता है। यह हर बोले जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, हर बोले जाति के द्वारा किया जाता है। ये बसदेवा गायन बघेलखंड का है, ये पता होना। बीरहा गायन, यह प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला वियोग श्रृंगार पर आधारित है, वियोग श्रृंगार पर आधारित है। बीरहा गायन बघेलखंड का है, बघेलखंड का। बांस गीत जो है ये उरात जाति द्वारा राजा मोरध्वज की कर्ण की कथाओं पर आधारित स्त्री परख गीत है, स्त्री परख गीत है। तो अपन बोल सकते हैं बांस गीत कहाँ का है, बघेलखंड का है। ये राउत जाति द्वारा राजा मोरध्वज की कर्ण की कथाओं पर आधारित एक स्त्री परख गीत है, ये पता होना। कैसा गीत है, स्त्री परख गीत है ना। इसके बाद है विदेशिया गायन, इंपॉर्टेंट है। ये विदेशिया गायन जो है सुनसान जगह पर गडरिया, तेली और कोटवार जाति द्वारा गाए जाने वाला इस गीत में नायक नायिका मिलन तथा विरह का वर्णन करते हैं। इसमें नायक नायिका के मिलन तथा विरह का वर्णन करते हैं। विदेशिया गायन पूछेगा, बघेलखंड का है। पांडवानी गीत ये बघेलखंड और छत्तीसगढ़ तरफ का है दोस्तों, है ना। प्रधान जनजाति यानी गोंडों द्वारा पांडवों की कथा सुनाई जाती है। पांडवों की गाथाएं इसमें, इसलिए इसका नाम पांडवानी पड़ा है। इसका प्रमुख गायिका है तीजन बाई पांडवानी गीत की प्रमुख गायिका है। तो इतने याद रखना, ये थे क्या, लोक गायन समझ में आ गया। मालवा का याद रखें, बुंदेलखंड का याद रखें, है ना। अब बात करते हैं अपन लोक नृत्य की। लोक नृत्य क्या होता है, तो किसी क्षेत्र या लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाले पारंपरिक नृत्य होते हैं। ये नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्यों में आमतौर पर सरल चरण होते हैं दोस्तों। इसमें बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के भी किया जा सकता है, ऐसे नृत्य होते हैं लोक नृत्य, है ना। ये नृत्य लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ये नृत्य किसी क्षेत्र के रीति रिवाजों का हिस्सा होते हैं दोस्तों, हिस्सा होते हैं। और ये नृत्य कब किए जाते हैं, तो ये नृत्य किसी खास मौके पर किए जाते हैं, जैसे कि शादी, त्यौहार, बच्चे का जन्म, या नया मौसम शुरू होता है ना। तो ये ऐसी चीज में किए जाते हैं। तो ये भी क्षेत्रों के हिसाब से बटे हुए, निमाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र, है ना। तो काटी दोस्तों, काटी क्या है, तो निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है, क्वेश्चन आ सकता है ना। काटी क्या है, तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। यह भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का एक अनोखा तरीका है दोस्तों। इस नृत्य में बांस से बनी काटी को सजाया जाता है और उसे माता पार्वती के रूप में पूजा जाता है। काटी नृत्य देव प्रबोधनी एकादशी से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है दोस्तों, महाशिवरात्रि तक चलता है। तो काटी कहाँ का है, निमाड़ का पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा है फेफरिया नृत्य कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र का है, याद रखना है, लोक नृत्य है। गणगौर कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है गणगौर। इसके अलावा है मांडल्या कहाँ का है, तो निमाड़ क्षेत्र का है। आड़ा खड़ा नृत्य कहाँ का है, आड़ा खड़ा नृत्य ये निमाड़ क्षेत्र का है। और डंडा नाच तो ये निमाड़ क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं इनको अपने को पता होना, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे काटी कहाँ का है पूछ लेता है, गणगौर कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आड़ा खड़ा नृत्य कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मालवा अंचल का देखें तो
राजवाड़ी नृत्य है, राजवाड़ी लोक नृत्य। इसके अलावा आड़ा खड़ा मालवा में भी होता है। डंडा नाच मालवा का लोक नृत्य है। मटकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मटकी मटकी इंपॉर्टेंट है। मटकी नृत्य ज़्यादातर भारत के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा विशेष अवसर जैसे शादी, जन्मदिन या किसी अन्य विशेष अवसर पर किए जाने वाला एकल नृत्य है ना, एकल नृत्य है। मटकी नाम क्यों पड़ा, तो हिंदी भाषा में मटकी का मतलब होता है घड़ा, है ना, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा बर्तन को मुंडी में रख के नाचते हैं, यानी कि बोल सकते हैं अपन महिला साड़ी और लहंगा पहनती है। उसके अलावा आभूषण से सजी हुई मटकी को सर में रखते हैं और एक मुख्य वाद्य यंत्र ढोल बजता है, ढोल के हिसाब से नाचते हैं दोस्तों, ढोल के हिसाब से नाचते हैं, तो इसको मटकी नृत्य कहते हैं। महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला मालवा का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा पतंग नाच मालवा का है। पता रहना चाहिए अपने को कि पतंग नाच कहाँ का है, तो मालवा का है। इसके अलावा गरबा कहाँ का है, तो गरबा मालवा का लोक नृत्य है, याद रख सकते हैं। फूल पाती कहाँ का है, फूल पाती भी मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है ना। गेर नाम का लोक नृत्य कहाँ का है, मालवा का है, ये पता होना अपने को। इसके अलावा गुवालिया नाम का लोक नृत्य, ये भी मालवा अंचल में प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मटकी कहाँ का है करके क्वेश्चन आ जाता है, या किसके द्वारा किए जाते हैं। राजवाड़ी, आड़ा खड़ा, गरबा, है ना, फूल पाती, ये सब पता होना। बुंदेलखंड का है नौटंकी दोस्तों, बुंदेलखंड का नौटंकी इंपॉर्टेंट है ना, बुंदेलखंड का नौटंकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बधाई नृत्य कहाँ का है, लोक नृत्य, ये बुंदेलखंड का है ना। राई इंपॉर्टेंट है, राई नृत्य ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य शौर्य और श्रृंगार को दर्शाता है। इसे खास तौर पर शादी और जन्म के मौके पर किया जाता है दोस्तों, शादी और जन्म के मौके पर किया जाता है, और इसे ही मध्य प्रदेश का लोक नृत्य डिक्लेयर किया गया है, यानी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य राई नृत्य, जो बुंदेलखंड से लिया गया है ना। इसके अलावा सैरा नृत्य इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का है। कनाडा नृत्य, इसको कनाडा नृत्य भी बोलते हैं, कनाडा नृत्य या कनाडा नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, याद रखना है, कनाडा नृत्य, है ना। ढिमराई नृत्य इंपॉर्टेंट है, ढिमराई नृत्य बुंदेलखंड का है। उसके अलावा जवारा नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। कलश नृत्य इंपॉर्टेंट है, कलश नृत्य के अलावा बाबा नृत्य इंपॉर्टेंट है। बरेदी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बरेदी नृत्य। बहु उत्तराई नृत्य भी बुंदेलखंड का है। इसके अलावा कातिकिया नृत्य बुंदेलखंड का है। इसके अलावा अखाड़ा नृत्य बुंदेलखंड का है। तो पता रहना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं किस क्षेत्र के कौन से हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कनाडा नृत्य कहाँ का है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है ना। जवारा नृत्य, राई नृत्य, सैरा नृत्य, ये पता होना, सब एक बार पढ़ा हुआ होना। बघेलखंड की बात करेंगे तो दादर नृत्य इंपॉर्टेंट है। दादर कहाँ का है, दादर है यहाँ का, बघेलखंड का। इसके अलावा है दूसरा नृत्य जिसका नाम है केहरा नृत्य बघेलखंड का है दोस्तों। कलसा नृत्य इंपॉर्टेंट है, कलसरा नृत्य बघेलखंड का है। बीरहा नृत्य कहाँ का है, बघेलखंड का है। कौमाली नृत्य है अगला, कौमाली नृत्य ये भी बघेलखंड अंचल का है। बिरछी नृत्य अगला क्या है, बिरछी नृत्य बघेलखंड का है। इसके अलावा दोगरा नृत्य ये भी बघेलखंड का है। तो क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, दादर नृत्य कहाँ का है ना, बीरहा नृत्य कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्हीं को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है ना, जो डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले चार्ट को एक बार देख लीजिए, आप समझ में आ गया, इसको देख लो। अब एक एक पहले निमाड़ अंचल के डिस्कस करेंगे, उसी को जो डिस्कस करेंगे अभी डिस्कस किए थे उसी को। गणगौर नृत्य की बात करते हैं। माता पार्वती की मूर्ति के चारों ओर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य को झालरिया व झेला नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। जो गणगौर नृत्य है ये निमाड़ अंचल का है और इसे झालरिया नृत्य या झेला नृत्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ना, कि गणगौर नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, झालरिया या झेला नृत्य के नाम से गणगौर नृत्य को जाना जाता है। फेफरिया नृत्य कहाँ का है, फेफरिया नृत्य है निमाड़ क्षेत्र का। विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र फेफरिया का प्रयोग होता है, फेफरिया वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें कौन सा, फेफरिया वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसके अलावा मांडल्या नृत्य जो है ये निमाड़ अंचल का है। विवाह के अवसर पर खुले आंगन में किए जाने वाला यह नृत्य एक स्त्री परक नृत्य है दोस्तों। ये एक स्त्री परक नृत्य है, पता होना। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक का प्रयोग होता है।
लोक नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र है ढोलक। इसके अलावा डंडा नाच है दोस्तों, डंडा नाच। डंडा नाच जो है ये गणगौर पर पुरुष द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जो गणगौर होता है ना, गणगौर उत्सव, उस टाइम पे किए जाने वाला, पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। फसल पकने के अवसर पर भी डंडा नाच किया जाता है दोस्तों। फसल पकने के अवसर पर भी डंडा नाच किया जाता है। ये पता होना कहाँ का है? ये निमाड़ क्षेत्र का है ना। इसके अलावा आड़ा खड़ा नाच, ये भी निमाड़ क्षेत्र का है। विवाह, जन्म व मुंडन के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है आड़ा खड़ा नाच। इसमें वाद्य यंत्र में ढोलक और थाली का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र में ढोलक और थाली का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। तो निमाड़ क्षेत्र के इतने हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं अपन मालवा क्षेत्र के। तो मालवा क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट है मटकी नाच। मटकी नाच कहाँ का है करके क्वेश्चन आता है दोस्तों। मटकी नाच जो है वो मालवा का है। मालवा अंचल में विवाह के अवसर पर किए जाने वाला महिला प्रधान नृत्य है। ये कैसा है? महिला प्रधान है, ये पूछा जाता है। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र में किया जाता है। महिलाओं द्वारा विशेष अवसर जैसे शादी, जन्मदिन या किसी अन्य विशेष अवसर पर किए जाने वाला एकल नृत्य है ना। एकल नृत्य है। मटकी का मतलब होता है दोस्तों घड़ा या मिट्टी का छोटा बर्तन, जिसको सर के ऊपर, मुंडी के ऊपर या सर के ऊपर रखकर साड़ी और लहंगा पहनकर नाचते हैं। आभूषण से सजी हुई होती है वो, है ना। और ढोल वाद्य यंत्र में, है ना, ढोल और ढोलक और मटकी वाद्य यंत्र का प्रयोग करके नाचते हैं उसमें, है ना। तो ये नाटक है, यानी क्या है? नाच है एक प्रकार का। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मटकी जो है किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, और मालवा का है, ये याद रखना है। उसके अलावा अगला है आड़ा खाड़ा रजवाड़ी। आड़ा खाड़ा रजवाड़ी नाच, है ना, नाच। तो ये कहाँ का पूछा जा सकता है? आड़ा खड़ा कहाँ का करके क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। कहाँ का लोक नृत्य है आड़ा खड़ा रजवाड़ी? तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा इसमें ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ढोलक वाद्य यंत्र, है ना। आड़ा का मतलब होता है झुककर किए जाने वाला, उसको आड़ा कहते हैं। खड़ा कहते हैं खड़े होकर किए जाने वाला, और राजवाड़ी कहते हैं साड़ी का पल्लू पकड़कर किए जाने वाला। साड़ी का पल्लू पकड़कर किए जाने वाला। तो ये याद रखना, ये मालवा अंचल का है। मालवा क्षेत्र या मालवा अंचल का है आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। समझ में आया? अब बात करते हैं अपन बुंदेलखंड के नृत्य देख लेते हैं। बुंदेलखंड के लोक नृत्य, है ना। सबसे पहला है दोस्तों राई। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी यही है दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी राई है, याद रखना है, राई है। तो राई से क्वेश्चन आता है ना। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य शौर्य और श्रृंगार को दर्शाता है। ये खास तौर पर शादी और जन्म के मौके पर किया जाता है दोस्तों। शादी और जन्म के मौके पर किया जाता है, जैसे विवाह, होली या जन्म उत्सव, या बेड़नी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी पता रहना चाहिए, बेड़नी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र में मृदंग का प्रयोग किया जाता है। मृदंग का, टिमकी, ढोलक और ठपली, है ना। ये इसके वाद्य यंत्र है, पता रहना चाहिए। प्रमुख कलाकार में राम सहाय पांडे का नाम इंपॉर्टेंट है। राम सहाय पांडे जो थे ये सागर के हैं, है ना। सागर का बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, सागर के हैं। और ये राई नृत्य के प्रमुख कलाकार है दोस्तों, है ना, प्रमुख कलाकार है। 2022 में इन्हें पद्म श्री मिला है। किस क्षेत्र में? राई नृत्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में आते हैं, यानी अच्छे कलाकारों में आते हैं। तो राई कलाकार है, ये राई कलाकार है। तो क्वेश्चन आ सकता है राम सहाय पांडे का संबंध किससे? राई से है। ये एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है एक बार। 2022 में पद्मश्री मिला था। राम सहाय पांडे बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर के हैं, राई नृत्य, है ना, के कलाकार है, याद रखना है। राई में विराम की स्थिति को स्वांग कहते हैं। जब राई नृत्य चलते रहता है और उसमें जो विराम की स्थिति आती है ना, उसको स्वांग कहते हैं। स्वांग कहते हैं, पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा नहीं, कनाडा नृत्य। दोस्तों कनाडा नृत्य कहाँ का है? धोबी जाति द्वारा विवाह और जन्म के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा? धोबी जाति द्वारा, ये याद रखना है। कभी पूछा जा सकता है कौन सी जाति के द्वारा? धोबी जाति द्वारा विवाह और जन्म के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र, इसमें लोटा, सारंगी और ढोलक, लोटा, सारंगी और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, याद रखना है। कनाडा नृत्य, कनाडा नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का, ये पता होना। सौरा नृत्य भी इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड का, है ना। फसल कटाई के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है ये, है ना। सैरा नृत्य जो है
ये बुंदेलखंड का है और फसल कटाई के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य पुरुष प्रधान है। वाद्य यंत्र में ढोलक, नगाड़िया, झांझ और मृदंग का प्रयोग होता है। इसमें वाद्य यंत्र भी पता रहना चाहिए। शायरा इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड का। बधाई नृत्य जो है ये विवाह, जन्म उत्सव या किसी हर्षोल्लास का मतलब उत्सव, हर्षोल्लास है ना, खुशी के साथ, हर्षोल्लास यानी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बोलते हैं कि नहीं, तो हर्षोल्लास के दौरान स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा करते हैं। बधाई नृत्य पता रहना चाहिए। बधाई नृत्य जो है बुंदेलखंड का है। विवाह, जन्मोत्सव, किसी हर्ष उल्लास के दौरान स्त्री और पुरुष के द्वारा होता है। वाद्य यंत्र में इसमें ढपली, टिमकी और बांसुरी का प्रयोग होता है, ये पता होना है ना। बधाई नृत्य बुंदेलखंड का है। अखाड़ा नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का है। दशहरों पर शास्त्र पूजा है ना, दशहरा में अपन लोग अपने हथियारों की शास्त्र पूजा करते हैं कि नहीं, है ना। सब अपने जिनके हथियार रहते हैं, जिनके पास जो भी हथियार है उसकी पूजा करते हैं, है ना, तो उसके टाइम पे करते हैं। तो दशहरे पर शस्त्र पूजा के अवसर पर किए जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है अखाड़ा नृत्य। तो बुंदेलखंड के इतने इंपॉर्टेंट है, राई, कनाडा, शायरा, बधाई, अखाड़ा। अब बघेलखंड के नृत्य देखते हैं दोस्तों। बघेलखंड के नृत्य में बीरहा नृत्य आता है, बीरहा नृत्य आता है, इंपॉर्टेंट है। बीरहा नृत्य जो है अहीर जाति के द्वारा दिवाली, विवाह या किसी हर्ष उल्लास के दौरान किया जाता है, पता रहना चाहिए, अहीर जाति के द्वारा, है ना। बीरहा नृत्य में अहिरई नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। बीरहा नृत्य को अहिरई नृत्य भी कहते हैं और ये भारिया जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, अहिरई नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। बीरहा नृत्य बोलेगा, बीरहा नृत्य तो किसके द्वारा, ये बघेलखंड में होता है, याद रखना, अहिर जाति द्वारा। दादर नृत्य इंपॉर्टेंट है। दादर नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, जो किसी खास अवसर पर किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र में नगाड़िया, ढोल और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। बघेलखंड का याद रखना है। दादरिया नृत्य कहाँ का है, बघेलखंड का, ये पता होना, कभी पूछा जा सकता है ना। कलसा नृत्य जो है, कलसा नृत्य बारात के आगमन के समय सिर पर कलश रखकर अहीर व गडरिया जाति द्वारा किया जाता है। अहीर व गडरिया जाति के द्वारा किया जाता है, पता होना, है ना। तो कलसा नृत्य कहाँ का है, कलसा नृत्य बघेलखंड का है। सुआ नृत्य बघेलखंड का है दोस्तों। सुआ नृत्य जो है ये बघेलखंड का है। कुंवार माह जो आता है ना, कुंवार माह में फसल पकने पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कुंवार माह में फसल पकने पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है सुआ नृत्य, बघेलखंड का, पता होना, है ना। तो नृत्य खत्म हुए, नृत्य इतने थे। अब बात करते हैं अपन लोकनाट्य, है ना। तो लोकनाट्य क्या होता है दोस्तों, तो लोकनाट्य जो होता है वो भारत में पारंपरिक नाटक होते हैं। ये पौराणिक, ऐतिहासिक और किंवदंतियों पर आधारित होते हैं दोस्तों। ये पौराणिक, ऐतिहासिक और किंवदंतियों पर आधारित होते हैं, है ना। लोकनाट्य में मनोरंजन के साथ साथ उचित सीख भी दी जाती है। लोकनाट्य में गीतात्मक, लयात्मक और तुकबंदी वाले संवाद भी होते हैं। इसमें तुकबंदी वाले संवाद भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं लोकनाट्य जो है ये हास्य, उपदेश और प्रेम का निरूपण होता है ना। तो इसमें देखो, तो ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं लोकनाट्य से। निमाड़ क्षेत्र का कौन सा है, मालवा का कौन सा है, बुंदेलखंड का कौन सा है और बघेलखंड का कौन सा है। तो ये पता होना सब कौन से कहाँ के हैं, है ना। जैसे निमाड़ का गम्मत पूछा जाता है, कहाँ का है गम्मत। अभी इनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले एक बार चार्ट के रूप में इसको देख लेते हैं, है ना। निमाड़ का इंपॉर्टेंट है, गम्मत कहाँ का पूछा जाता है, निमाड़ क्षेत्र का है। काटी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, काटी निमाड़ क्षेत्र का एक अद्भुत लोकनाट्य है। देवी पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ त्यौहार है ये। आगे इसके बारे में डिटेल बताऊंगा दोस्तों मैं, है ना। रासलीला निमाड़ क्षेत्र का है। ढोंडिया लोकनाट्य कहाँ का, निमाड़ क्षेत्र का है। और इसके अलावा है खमरास कहाँ का है, खमरास निमाड़ क्षेत्र का है। और पानवाड़ी स्वांग कहाँ का है, ये निमाड़ क्षेत्र का लोकनाट्य है ना। लोकनाट्य है, क्या है, तो निमाड़ क्षेत्र के इनके नाम एक बार देख लो अपन। मालवा क्षेत्र के लोकनाट्य में माच इंपॉर्टेंट है, माच जो मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है ना। और इसके अलावा भवाई इंपॉर्टेंट है। कठपुतली कहाँ का है, मालवा का है। राम दंगल कहाँ का है, मालवा का है, ये पता होना, मालवा के इतने। अभी क्वेश्चन आ सकता है किस क्षेत्र का है। स्वांग लोकनाट्य किस क्षेत्र का है, स्वांग लोकनाट्य जो है ये बुंदेलखंड का है। रागिरी लोकनाट्य बुंदेलखंड का है। नौटंकी कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। अखाड़ा कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। राई स्वांग कहाँ का, ये भी बुंदेलखंड का है, पता होना। बघेलखंड के है
मनसुखा, हिंगोला, हिंगोला लोक नाट्य कहाँ का है? बघेलखंड का है ना। इसके अलावा जिंदवा, जिंदवा, जिंदवा कहाँ का है? जिंदवा बघेलखंड का है। लकड़ बग्गा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा लकड़ बग्गा लोक नाट्य कहाँ का है? बघेलखंड का है। रास, रास, रास नाम का कहाँ का है? बघेलखंड का है। और छाउर कहाँ का है? तो छाउर अपने को पता है ये बघेलखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार इधर साइड होता है, तो अपने को याद रखना बघेलखंड, है ना। तो ये अपने को तो डायरेक्ट पहले ऐसे चार्ट के रूप में पता होना कौन सा कहाँ का है करके, है ना, तो अपने को याद रखने में आसानी जाएगी। अब इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मालवा का डिस्कस करते हैं, मालवा का, है ना। तो मालवा का इंपॉर्टेंट है माछ, माछ कहाँ का है? मालवा का है। और ये माछ को ही मध्य प्रदेश का लोक नाट्य क्या है पूछेगा? माछ है ना। माछ को ही मध्य प्रदेश का लोक नाट्य डिक्लेयर किया है, जो मालवा अंचल से लिया गया, मालवा अंचल का है, ये याद रखना है। तो मालवा माछ के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, माछ जो है दोस्तों, माछ 2024 में पद्मश्री 4 लोगों को मिला है। 2024 में पद्मश्री जो है 4 लोगों को मिला है। चारों के नाम आपको करंट अफेयर की बुक में मिल जाएंगे, है ना। 4 में से एक है, एक का नाम है उस्ताद पंडित ओम प्रकाश शर्मा। उस्ताद पंडित ओम प्रकाश शर्मा ये उज्जैन के रहने वाले, मालवा के संगीतमय माछ लोक नाट्य शैली का चेहरा माना जाता है इनको, है ना। माछ लोक नाट्य शैली का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है, प्रमुख कलाकार है माछ के। तो इनको 2024 में पद्मश्री मिला है। तो क्वेश्चन तो आएगा रे बाबा, है ना, पूछेगा पंडित ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किससे? तो माछ से है, याद रखना है। या पूछेगा कब पद्मश्री किसको मिला? माछ से है, उज्जैन के रहने वाले ओम प्रकाश शर्मा माछ कलाकार है, याद रखना है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माछ, जिसकी उत्पत्ति उज्जैन से मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति उज्जैन से मानी जाती है। इसके अंतर्गत धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक कहानियों का मंचन किया जाता है। यह पुरुष प्रधान लोक नाट्य है, पता होना कैसा है? पुरुष प्रधान है। वाद्य यंत्र में इसमें ढोलक, सारंगी, शहनाई और हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है माछ में। ढोलक, सारंगी, शहनाई, हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है माछ में, ये पता होना। इसके बाद कठपुतली की बात करेंगे। इसमें लकड़ी, धागे व गुड़िया द्वारा जीवन के प्रसंगों का मंचन किया जाता है दोस्तों, है ना। कठपुतली आपने देखा होगा, कठपुतली नचाते नहीं क्या ऐसा कई बार? कठपुतली देखा होगा, कठपुतली नचाते हैं, तो वही वाला है कठपुतली। कठपुतली नाच कहाँ का है? मालवा अंचल का, कभी पता नहीं चली। लकड़ी, धागे और गुड़िया द्वारा जीवन की प्रसंगों का मंचन किया जाता है। प्रसंगों, जीवन से जुड़ी हुई प्रसंगों का मंचन किया जाता है दोस्तों, इसमें कठपुतली मालवा का है, पता होना। राम दंगल इंपॉर्टेंट है, ये 2 दलों द्वारा खड़ी और ललित्यपूर्ण शैली में संवाद होता है दोस्तों, इसमें संवाद होता है ना। 2 दलों द्वारा खड़ी और ललितपूर्ण शैली में संवाद होता है, ये मालवा का है, पता होना। राम दंगल पूछेगा कभी, लोक नाट्य कहाँ का है? मालवा का। अब निमाड़ क्षेत्र के देखते हैं, निमाड़ क्षेत्र के कौन से हैं। तो निमाड़ क्षेत्र में है एक गम्मत, गम्मत, है ना। नवरात्रि, होली तथा गणगौर पर गम्मत का मंचन किया जाता है, गम्मत का मंचन किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें होता है झांझ, मृदंग, ढोलक और तबला, है ना। झांझ, मृदंग यानी ढोलक जैसे ही होता है, ढोलक और तबला, थोड़ा बड़े साइज का होता है मृदंग, है ना। ये तो गम्मत कहाँ का है? निमाड़ क्षेत्र का, पता रहना चाहिए। कब करते हैं? नवरात्रि, होली और गणगौर पर गम्मत का मंचन किया जाता है। उसके बाद है ढोंडिया। ढोंडिया यह पूर्णतः महिला प्रधान लोक नृत्य है, ये पता होना। ढोंडिया कहाँ का है? निमाड़ का है। ढोंडिया कहाँ का है? निमाड़ का है। लेकिन ये कैसा है? तो ये पूरा कैसा है? ये पूरा महिला प्रधान है ना। पूर्णतः महिला प्रधान नृत्य है, निमाड़ क्षेत्र का है ढोंडिया। इसके अलावा काटी इंपॉर्टेंट है। काटी क्या है? अगर क्वेश्चन एक बार आएगा नहीं पीएससी में, वैसे पूछ सकता है। काटी जो है एक लोक नृत्य है मध्य प्रदेश, लोक नाट्य है मध्य प्रदेश का, है ना। निमाड़ क्षेत्र का याद रखना है। काटी निमाड़ क्षेत्र का एक अद्भुत लोक नाट्य है, जो देवी पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य में कलाकार गले से लेकर पैरों तक लाल रंग का घेरे वाला चोला पहनते हैं दोस्तों। उस चोले को क्या बोलते हैं? उस चोले को बागा, बागा कहते हैं या फिर बाना कहते हैं। बागा या बाना पहनते हैं दोस्तों, है ना। बागा या बाना पहनते हैं और कमर के नीचे एक विशेष वाद्य यंत्र, यानी कि एक विशेष वाद्य यंत्र जिसका नाम है डांग। डांग यानी डांग डंडे से बजाया जाता है, ढोलक टाइप का होता है, ऐसा बंधा हुआ डांग डंडे से बजाते हैं, थप 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 ऐसा, है ना। तड़ 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 तड़, तो वो होता है दोस्तों। तो ये है ना, डांग कमर में बांधते हैं। तो बता दिया ना मैंने, जो भी बताया काम का। इसका आयोजन देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक किया जाता है।
देव प्रबोधनी एकादशी है ना से महाशिवरात्रि तक किया जाता है। जो देव उठनी 11 होती है ना, उसको बोलते हैं देव प्रबोधनी एकादशी से देव यानी शिवरात्रि तक किया जाता है। काटी निमाड़ क्षेत्र का लोक नाट्य है। नेक्स्ट है खमरास, यानी खमरास नहीं, खमरास। खमरास इसमें रासलीला भी कहा जाता है। इसको खमरास को रासलीला भी कहा जाता है। इसका आयोजन जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसका आयोजन जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, पता रहना चाहिए। और कहाँ का ये? निमाड़ क्षेत्र का है। बघेलखंड के देखते हैं। बघेलखंड का एक स्वांग इंपॉर्टेंट है, स्वांग है ना। स्वांग जो है ये विवाह, जन्मोत्सव, होली आदि अवसरों पर गायन एवं अभिनय दोनों होता है। इसमें गायन एवं अभिनय दोनों होता है। गायन और अभिनय दोनों होता है। बुंदेलखंड का लोकनाट्य है ना। बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। इसे तमाशा भी कहा जाता है। तमाशा स्पेशली उत्तर प्रदेश शहर, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बुंदेलखंड है, इसलिए तमाशा भी कहते हैं इसको। तमाशा टाइप का भी होता है दोस्तों, है ना। तो स्वांग जो है वो कहाँ का पूछेगा? बुंदेलखंड का है। इसे तमाशा भी कहते हैं, ये पता होना। इसे क्या कहते हैं? तमाशा भी कहते हैं। नौटंकी इंपॉर्टेंट है। यह हाथ रस्सी व कानपुरी शैलियों से किया जाता है। हाथ रस्सी और कानपुरी शैलियों से किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र जो होता है, इसमें प्रमुख पात्र जो होता है, जो पात्र होता है उसको बोलते हैं सूत्रधार कहते हैं। रंगा भी कहते हैं। सूत्रधार रंगा कहते हैं, है ना। तो नौटंकी जो लोक नाट्य है उसका जो पात्र होता है उसको सूत्रधार या रंगा भी कहते हैं। और नगाड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसमें नगाड़ा का प्रयोग होता है। तो इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड के दो स्वांग लोक नाट्य और दूसरा नौटंकी का किस क्षेत्र का है, ऐसा पता रहना चाहिए। बघेलखंड की बात करते हैं अपन। बघेलखंड की, बघेलखंड का इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिंदवा बघेलखंड का है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नाट्य है। ये किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। इसे बहलोल के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहलोल के नाम से भी जाना जाता है। जो जिंदवा लोक नाट्य है बघेलखंड का, उसे बहलोल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है छाउर। दिवाली से गोपाष्टमी तक अहीर, तेलियर, कुमराह जाति के द्वारा किया जाता है। जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बघेलखंड का लोक नाट्य है दोस्तों छाउर। यह समानती व्यवस्था को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो समानती व्यवस्था को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये छाउर लोकनाट्य है ना। लोकनाट्य छाउर कहाँ का है? बघेलखंड का, पता रहना चाहिए। मनसूखा कहाँ का है? मनसूखा निमाड़ी की रासलीला का बघेली रूपांतरण है दोस्तों। जो निमाड़ में जो अपन ने रासलीला पढ़े थे ना, है ना, रासलीला जो होता है ना, तो निमाड़ी की रासलीला का बघेली रूपांतरण है ये, जिसका आयोजन जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। तो मनसूखा याद रखना है, ये निमड़ी की रासलीला का ही बघेली रूपांतरण है मनसूखा जन्माष्टमी के अवसर पर। हिंगोला इंपॉर्टेंट है। ये हिंगोला जो है मंच राहित सरल नाटक है। मंच यानी मंच के बिना सरल नाटक है, जिसमें दो दलों के गीतों का नोक-झोंक होता है। दो दलों में गीतों का नोक-झोंक होता है दोस्तों। इसमें दो दलों में गीतों का नोक-झोंक होता है ना। तो ये समझ में आया। इसमें अपन ने बघेलखंड के इंपॉर्टेंट ये है जिंदवा, छाउर, मनसूखा और हिंगोलिया। ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं किस क्षेत्र का कौन सा है। तो समझ में आया दोस्तों। इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किए? तो इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के लोक गायन डिस्कस किए। देखो हमने मध्य प्रदेश के क्या क्या डिस्कस किए। मध्य प्रदेश के लोक गायन डिस्कस किए। लोक गायन को ही लोकगीत कहते हैं। लोक नृत्य भी डिस्कस किए और लोक नाट्य भी डिस्कस किए दोस्तों। तीनों में अंतर है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। लोक गायन जो होता है, लोक गायन या लोकगीत, ये लोगों के द्वारा रचित लोक के लिए लिखे गए गीत होते हैं। लोगों के लिए लिखे गए गीत होते हैं। ये गीत मौखिक परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं। लोक गायन वो होता है, या लोकगीत उसे कहते हैं, है ना। समझ में आया। और इसमें अंतर है, लोक नृत्य में अंतर है। लोक नृत्य जो होता है ये लोगों द्वारा विकसित किए गए नृत्य होते हैं, है ना। नृत्य होते हैं। ये नृत्य किसी खास देश या क्षेत्र में लोगों
के जीवन को दर्शाते हैं दोस्तों, लोगों के जीवन को दर्शाते हैं। इसके अलावा क्या बताया था मैंने, ये वाला बताया था, क्या है ये, लोकनाट्य। लोकनाट्य क्या होता है, लोकनाट्य नाटक को मंच के रूप में समझाने का तरीका है दोस्तों। नाटक को मंच के रूप में, या नहीं, नाटक को नाच के रूप में समझाने का तरीका है। नाटक को नाच के रूप में समझाने का तरीका है, बस इतनी याद रख सकते हैं आप, है ना। तो बस इतना है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर पता रहना चाहिए। तो बस इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम, धमाकेदार तरीके से मध्य प्रदेश की चित्रकला को डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश की चित्रकला को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।